इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेसेस ऑफ या फेसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कितने फेस होते हैं? तो 4 ही फेस होते हैं, जैसा कि एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो पहला फेस क्या होता है? फेसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो पहला होगा एनालिसिस, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा कोडिंग, चौथा टेस्टिंग। एनालिसिस को हम लोग फर्दर 2 पार्टों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और दूसरा होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो अब देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो कस्टमर का नीड होता है। तो कस्टमर का नीड, जैसे किसी तरह से सॉफ्टवेयर का अगर ऑर्डर मिल गया, सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना उस प्रोडक्ट को, तो एक कंपनी में जो भी होगा एनालिस्ट, जो एनालिसिस का काम करता है वो कहलाता है एनालिस्ट। तो एनालिस्ट क्या करेगा? एनालिस्ट जाके उस जहाँ का डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर को जनरेट करना है, उसके कस्टमर का नीड, सारा रिक्वायरमेंट इकट्ठा करके लाएगा। अब लाने के बाद तो वहाँ पर जो जाएगा तो वो ऐसे ही रफ टाइप का लिख लेगा एक डायरी में। अब उसके बाद जब ऑफिस में आके ये उसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब उसको डिटेल डिस्क्राइब कर देगा कि किस तरह से चाहिए, कितने टेबल चाहिए, कितना उसका रिक्वायरमेंट है, जो हमारा यहाँ पर SRS का नाम से जानते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो SRS होता है वो डिटेल डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह से डिस्क्राइब उसको करके लिख के करते हैं कि वो नेक्स्ट जब हम उसे आगे की तरफ जो डिज़ाइन तैयार करने वाला होगा उसको ईजिली वो समझ में आ जाए, क्योंकि यही जो आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ से डिज़ाइनर को दे दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको कहते हैं प्रॉब्लम डोमेन, और ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम लोग प्रॉब्लम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। एनालिसिस, तो ये प्रॉब्लम एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो यहाँ से प्रॉब्लम डोमेन है कि रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लिए, कलेक्ट कर लिए, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा। अब उसे हम लोग स्पेसिफाई डिटेल डिस्क्राइब कर देते हैं और ये एक SRS जनरेट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, किसी भी बेसिक लैंग्वेज में, एल्गोरिथम में, उस तरह से जो डिज़ाइनर को ईजिली वो समझ सके। अब डिज़ाइनर जो यहाँ से डिज़ाइन फेज स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन डोमेन। जो सॉल्यूशन डोमेन होगा, जो डिज़ाइन होगा, वो होल सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर डिज़ाइन बेस्ट क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का बन गया तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपका क्वालिटी बेस्ट होगा। तीनों चीज़, कॉस्ट, क्वालिटी और शेड्यूल, डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीनों, कॉस्ट भी कम लगेगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, और शेड्यूल भी कम से कम लगेगा। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, बिल्डिंग बनता है तो देखते हैं कि अच्छे से अच्छे इंजीनियर से हम लोग डिज़ाइन तैयार कराते हैं। तो एक बार डिज़ाइन तैयार हो गया तो बाकी काम आसानी से हम लोग तीनों चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कॉस्ट, क्वालिटी और शेड्यूल की बात। अब डिज़ाइन फेज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सिस्टम डिज़ाइन, और दूसरा होता है डिटेल डिज़ाइन हो गया। तो सिस्टम डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो होल सिस्टम होता है उसके डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद जो डिटेल डिज़ाइन होता है, हर एक मॉड्यूल, सिस्टम को मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हैं, उसे हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करने को डिटेल डिज़ाइन करते हैं।
अब डिटेल डिज़ाइन यहाँ तक डॉक्यूमेंट हुआ। अब कंप्यूटर पर रन करने के लिए वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग कोडिंग तैयार कर लेते हैं कि कोड कैसे लिखते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे आसानी से वो अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो, रीडेबल हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग कोडिंग जनरेट करते हैं। कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग कर लेते हैं, और टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर सारे रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब देखिए इसमें इसी को कई भागों में बांटते हैं, पूरा का पूरा ये लाइफ साइकिल के ऊपर काम करता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, तो इसी को एक एग्जाम्पल से ये समझ लें। मान लेते हैं कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम मिलता है जो किसी मेडिकल शॉप का छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा, मेडिकल शॉप का। तो अब हम मेडिकल शॉप का यहाँ से सबसे पहले काम क्या होगा कि एनालिस्ट जो होगा कंपनी में वो मेडिकल शॉप पर जाएगा। अब मेडिकल शॉप पर जाकर उसके रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लेगा, मीन्स टोटल होल रिक्वायरमेंट उसको इकट्ठा कर लेगा, और आने के बाद ऑफिस में या किसी तरह से उसको डिटेल डिस्क्राइब कर देगा। अब रिक्वायरमेंट जो या प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या हो सकता है, अगर उसके यहाँ पास पहले से सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एग्जिस्टिंग चल रहा है, कुछ अपडेट कराना है, तो उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को स्टडी कर लेंगे वन बाय वन और अपना नोट बनाते चले जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, मान लीजिए नई कंपनी है, कंप्यूटराइज नहीं है, तो जितने उसके यहाँ यूज़र्स होंगे, काम करने वाले होंगे वर्कर, हर एक से इंडिविजुअली क्वेरी करके सारे रिक्वायरमेंट इकट्ठा कर सकते हैं, या जितने रिकॉर्ड्स होंगे, फाइल्स होंगे, उनको स्टडी करके उसके रिक्वायरमेंट को हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लेंगे। ये सब होता है एनालिसिस का। अब आगे जो डिज़ाइनर होगा उसको समझने के लिए यहाँ पर जो SRS कुछ फॉर्मेट होते हैं, IEEE का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग उसे स्पेसिफाई कर देंगे, डिटेल हम लोग इस एनालिसिस को उस फॉर्मेट में लिख देंगे जो IEEE, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो आगे होगा, इसका जो आउटपुट होगा SRS इनपुट के लिए काम करेगा। तो अब देखिए मेडिकल शॉप का हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, मेडिकल शॉप का सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ से रिक्वायरमेंट एनालाइज करके डिटेल SRS बना लेंगे, तो एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अब उस सिस्टम को हम लोग जब आगे डिज़ाइनर के पास भेजेंगे तो एक ही आदमी तो बनाएगा नहीं, यहाँ से जो पहले चलता था कि यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ ख़त्म होगा, तब पता चलेगा कितना कॉस्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरह की क्वालिटी है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। लेकिन अब हम लोग का क्या है कि जो सिस्टम डिज़ाइन तैयार करेंगे, तो पहला जो सिस्टम डिज़ाइन होगा उसको मॉड्यूल वाइज बांट लेंगे। इस तरह से मॉड्यूल वाइज हम लोग डिवाइड कर लेंगे, हर एक सिस्टम को, जो सिस्टम होगा उसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक अकाउंट सेक्शन का होगा, बिलिंग का होगा, बिलिंग के अलावा मान लीजिए स्टाफ के बारे में होगा, डिटेल कितना काम किया, कितना सैलरी होगा, कितना डिडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें। फिर जो मेडिसिन होंगे उसके स्टोर से रिलेटेड होगा कि किस तरह से स्टोर हो रहा है, उसमें कितना अभी बचा हुआ है, सेल्फ में कितना नहीं है, क्या शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें डिटेल। तो अब इसमें देखिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन, जो ये होगा। तो कंप्लीट सिस्टम को हम लोग मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिए। तो मॉड्यूल वाइज डिवाइड करना ही हम लोग का कहलाता है सिस्टम डिज़ाइन। इसको इस तरह से मॉड्यूल को डिवाइड करते हैं कि एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से डिपेंडेंसी कम से कम हो, मीन्स डिवाइडिंग मॉड्यूल इन सच अ वे दैट डिपेंडेंसी इज मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए। इट मीन्स ये लूजली बाउंड होनी चाहिए, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लूजली बाउंड होना चाहिए। अब हम सिस्टम डिज़ाइन के बाद मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डिटेल डिज़ाइन। तो डिटेल डिज़ाइन में हर एक मॉड्यूल को हम लोग डिटेल डिस्क्राइब कर देते हैं, वो होता है डिटेल डिज़ाइन।
जैसे बिलिंग के केस में अगर हम लोग करना है तो क्या हम इनपुट दें, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या क्या कैलकुलेशन उसमें होगा, वो सारा हम लोग डिटेल डिज़ाइन में देखते हैं। जनरली एल्गोरिथम या किसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें लगाते हैं। तो मतलब जैसे बिलिंग अगर बनाना है तो उसके अंदर क्या इनपुट करना है, मान लीजिए दवा है, मेडिसिन में नंबर उसका हम इनपुट करें, अपने आप नाम अपीयर हो जाए, क्वांटिटी इनपुट करें तो ओवरऑल कॉस्ट हो जाए, फाइनल जितने भी मेडिसिन होंगे उनका टोटल दे दे, उस पर क्या क्या डिस्प्ले करेगा, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, दुकान का नाम, ये सारी चीज़ें कौन सेल किया है, इन सभी के बारे में क्या फॉर्मेट होगा उसका डिटेल यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। इसी तरह से अकाउंट सेक्शन का वो डिस्क्राइब कर देंगे, इसका डिटेल डिस्क्राइब। इस तरह से हम लोग ये डिटेल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अब डिटेल डिज़ाइन जब हो गया तो कंप्यूटर पे रन करने के लिए, ऑनलाइन के लिए, हम लोग का कंप्यूटराइज होने के लिए इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जहाँ पे बनता हो, जिस तरह के चलता हो, तो इसे हम लोग डिटेल डिज़ाइन को कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ से जो कोडिंग हम लोग का होगा इसको देखते हुए मीन्स कोडिंग कर देंगे, मीन्स डिटेल डिज़ाइन को अब हम लोग प्रोग्राम को रन करना है। तो हर एक अलग अलग लोगों को ये दे दिया जाता है जो इसको देखते हुए, इस डिटेल डिज़ाइन को देखते हुए इसको ये कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोडिंग में कन्वर्ट करने के बाद यहीं पे हम लोग का टेस्टिंग का काम शुरू होता है। तो टेस्टिंग मतलब जिसको ये मॉड्यूल मिला है तो वो टेस्ट होगा। अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट लीडर को इसको बांटा है, डिवाइड करके कई लोगों को, 4 लोगों को दे दिया है, तो अब ये जो कोडिंग करेगा और कोडिंग करने के बाद जो ये रिक्वायरमेंट है डिटेल डिज़ाइन का, उससे ये वेरीफाई करेगा कि सभी मैच कर रहा है, सारा कंडीशन फुलफिल है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। तो अब यहाँ पर कोडिंग को देखते हुए टेस्ट होगा। तो इसे करते हैं यूनिट टेस्टिंग, या हम कर सकते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। जो मॉड्यूल बना है ये मॉड्यूल हो गया और ये मॉड्यूल टेस्टिंग, इसी तरह सभी में मॉड्यूल टेस्टिंग हो जाएगा। अब मॉड्यूल टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग के बाद अब क्या है कि इसे मर्ज होगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग करते क्या हैं कि इन सभी को मर्ज कर देते हैं, मीन्स इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर इस भाषा में इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हम इन सभी को मर्ज करते हैं, इट मीन्स इंटीग्रेट करते हैं, तो ये वापस यहाँ से कंप्लीट सिस्टम होगा। जो रिक्वायरमेंट था वो अब हमारा प्रोग्राम रन करने लायक हो गया, कंप्यूटर पर ये रन करेगा कंप्यूटराइज। अब इसे हम लोग टेस्ट करेंगे, इसे हम कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इससे टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो ओरिजिनल कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसे हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये सारा कुछ आता है टेस्टिंग में। अब इसी के बाद हम लोग डिलीवर कर देंगे और डिलीवर के बाद मेंटेनेंस। तो यही हम लोग का ये जो फेसेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इसको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं। सब डिवाइड टेस्टिंग बहुत तरह का होगा, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हम लोग देखते रहेंगे। ये है फेसेस। अब इसी फेसेस को किस तरह से हम लोग देखते हैं, जो कि SDLC के नाम से जानते हैं। तो SDLC का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, किस तरह से वो डेवलप होगा। तो इसे हम लोग क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं, क्लासिकल प्रोसेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग इसे फंडामेंटल भी कहते हैं। इसी से सारा का सारा लाइफ साइकिल प्रोसेस मॉडल जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव एनहांसमेंट, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल मॉडल, वो सारे के सारे इसी से डिराइव होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो जो हम लोग का SDLC के फेसेस होंगे, ये 5 फेसेस के अंदर डिवाइड होंगे। जो पहला होगा ये हम लोग का 5 फेस बना लेते हैं पहले, एक, ये दूसरा हो गया, फिर हम लोग का ये तीसरा हो गया,
फिर चौथा, एंड दिस वन इज फिफ्थ, ऐसे। तो अब देखिए सबसे पहला है एनालिसिस, मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। फिर उसके बाद दूसरा फेस आता है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग और मॉड्यूल टेस्टिंग, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, फिर उसके बाद आता है डिलीवरी एंड मेंटेनेंस, तो ये जो फेसेस हैं HDLC के, सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, मीन्स कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो नीड होगा, उसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, तो कस्टमर का जो नीड होगा मीन्स उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, मीन्स उसके प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। इस काम को करता है एनालिस्ट। तो एनालिस्ट क्या है कि किसी तरीके से उसके जिसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जाके वो चाहे तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है उसका स्टडी करके, जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उसका स्टडी करके, या जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनका क्वेश्चन है उनसे करके रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेता है। अब एनालाइज करने के बाद वो स्पेसिफाई करता है, मीन्स IEEE स्टैंडर्ड के फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट में वो लिखता है किस तरह से, क्या उसके यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट देंगे, कैसे कैसे हम डिटेल उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट इज स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग का जो रिक्वायरमेंट यहाँ इकट्ठा हुआ, ये प्रॉब्लम डोमेन है। अब हम लोग सॉल्यूशन डोमेन की तरफ, यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन डोमेन का सबसे पहला फेस होता है डिजाइन। तो डिजाइन क्या है कि ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होते हैं उसको वो देखता है। तो कॉस्ट क्वालिटी शेड्यूल यहीं से प्रभावित होता है। अगर अच्छा डिजाइन बन गया तो जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी होगा हाई क्वालिटी का होगा, लो कॉस्ट होगा और लो शेड्यूल होगा। तो इस तरह से डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज को दो भागों में देखिए, सिस्टम डिजाइन हो गया और ये डिटेल डिजाइन हो गया। तो सिस्टम डिजाइन का मतलब ओवरऑल जो सिस्टम होगा उसको मॉड्यूल वाइज डिवाइड करना, 10 मॉड्यूल, 20 मॉड्यूल, 50 मॉड्यूल, जितने में भी डिवाइड करते हैं। मीन्स मॉड्यूल को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। तो अब मॉड्यूल वाइज बांट दिए, कम से कम डिपेंडेंसी मीन्स कपलिंग। अब उसको हम लोग स्पेसिफाई, जो मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर जैसे कोई कंप्लीट सिस्टम दिया है उसको अगर हम मॉड्यूल में बांट दिए इस तरह से, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करना, ये डिटेल डिजाइन या स्पेसिफिकेशन के बारे में बात आती है। तो हम लोग डिटेल इसको डिस्क्राइब कर दिए, स्पेसिफाई कर दिए। अब हम लोग इसे कंप्यूटर पे, यहाँ पर तो हार्ड कॉपी है, तो अब उसके बाद हम लोग किसी कंप्यूटर पर रन करने के लिए हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के अंदर इसे चलाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज को और उसमें कोडिंग कर देंगे। और कोडिंग करने के बाद इंडिविजुअल हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअल टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है या मॉड्यूल टेस्टिंग कहलाता है। अब हम लोग मॉड्यूल टेस्टिंग करने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लीडर जो भी हम लोग को वापस करना होगा तो वो क्या करेगा, सभी को ये इंटीग्रेट कर देगा यहाँ पे एक कंप्लीट सिस्टम, जो इससे हम लोग मिला लेंगे।
तो ये इंटीग्रेट करेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेगा कि रिडंडेंसी मीन्स डेटा रिपीट ना हो, डेटा करप्ट ना हो। इस तरह से हम लोग टोटल कंप्लीट यहाँ पर पा लेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग मतलब कि पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे। इससे अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड जो SRS हमें मिला होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, उससे हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अगर सारा टेस्टिंग क्लियर हो गया तो हम लोग का क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे कस्टमर को। और डिलीवर करने के बाद मेंटेनेंस का काम हम लोग देखेंगे कि अगर डिलीवर कर दिए, कुछ उसके रिक्वायरमेंट चेंज हो गए, थोड़ा चेंज है, या हम लोग का कुछ दिक्कतें आ गई, तो उसे हम लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं। ये पूरा लाइफ साइकिल जो क्लासिकल मॉडल है, इसी से बाकी मॉडल्स हम लोग डिराइव करेंगे। जो SDLC है, इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं SDLC। थैंक यू।